नमस्कार। आज की वीडियो जुलाई 2026 की प्रमुख नियुक्तियों में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जुलाई 2026 की प्रमुख नियुक्तियों को देखेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जुलाई 2026 में परीक्षा सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किसके नेतृत्व में किया गया है? नंदन नीलेकणी, और ये इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं। यह 6 सदस्यीय समिति है। इसमें नंदन नीलेकणी, एस सोमनाथ जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं, तपन डेका, बी कामकोटी, अनीता करवाल और अमृतलाल मीना शामिल हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो महेश दीक्षित को। आईबी की स्थापना 23 दिसंबर 1887 को ब्रिटिश काल के दौरान केंद्रीय विशेष शाखा के रूप में हुई थी। बाद में 1920 में इसका नाम आईबी कर दिया गया था। आईबी का नया निदेशक कौन बने हैं? महेश दीक्षित। डॉक्टर विनाय जॉर्ज को किस दक्षिण अमेरिकी देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? उरुग्वे। अबी अहमद अली को किस देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इथियोपिया। याद रखिएगा, इथियोपिया में ही अफ्रीकी संघ का मुख्यालय भी है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र बीएसएससी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यूपी राजीव को। यूपी राजीव जी ने 1 जुलाई 2026 को इस पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक कौन बने? यूपी राजीव। जस्टिस जेके माहेश्वरी के सेवानिवृत्ति होने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के नए सदस्य कौन बने हैं? तो पी एस नरसिम्हा। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में 5 सदस्य होते हैं सीजीआई को मिलाकर। पी एस नरसिम्हा, जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, बीबी नागरत्ना और एम सुंदरेश। भारत के 31वें थल सेना अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। इन्होंने किसका स्थान लिया है? उपेंद्र द्विवेदी का। जुलाई 2026 में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को। जस्टिस रंजना सुप्रीम कोर्ट के 5वीं महिला न्यायाधीश थीं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि अग्रवाल को। सीबीडीटी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1964 को। ओपन एआई ने भारत के लिए नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? प्रभजीत सिंह को। प्रभजीत सितंबर 2026 में कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले वे उबर इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष थे। विशेष सुरक्षा समूह यानी एसपीजी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित कुमार को। अमित कुमार ने आलोक शर्मा की जगह ली है। इनका कार्यकाल 31 मार्च 2027 को पूरा होगा। अच्छा, एसपीजी की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 1988 को। एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसके नए डायरेक्टर कौन बने? अमित शर्मा। आलोक शर्मा की तो जगह ली है। भारतीय सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? संदीप जैन को। जुलाई 2026 में शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो प्रहलाद जोशी को। अभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अच्छा, ये किस मामले के मंत्री हैं? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। कौन? प्रहलाद जोशी। 51वें उप वायुसेना प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला है? आशुतोष दीक्षित ने। इन्होंने नागेश कपूर का स्थान लिया है। चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के तहत एकीकृत रक्षा स्टाफ के नए प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? तेजिंदर सिंह ने। मलेशिया में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सोमनाथ घोष को। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि शंकर को। जुलाई 2026 में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? आयरलैंड। आयरलैंड 1 जुलाई 2026 से 6 महीने के लिए यानी 31 दिसंबर 2026 तक इस पद को संभालेगा। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? राजेश पुष्कर ने।
गृह मंत्रालय के गृह विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रशांत सीताराम लोखंडे को। और ये सीबीएसई के अध्यक्ष हैं। इन्होंने अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भारतीय वायुसेना की दक्षिणी वायु कमान के नए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो जसवीर सिंह मान को। अच्छा, ये कमान कहां पर है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम यानी केरलम में। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? मनीष खन्ना का। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अनुपम मिश्रा को। और उन्होंने 1 जुलाई 2026 को कार्यभार ग्रहण किया है और 28 फरवरी 2030 तक इस पद पर बने रहेंगे। एचसीएल का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अनुपम मिश्रा। केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर नितिन रमेश गोकर्ण को। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में लगातार दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए किसे पुनः नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर योगेश सिंह को। श्री सिंह लगातार 2 कार्यकाल पाने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू के इतिहास के पहले कुलपति बन गए हैं। इनका कार्यकाल, जो दूसरा कार्यकाल है, वो 8 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। केइको फुजिमोरी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? पेरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नया डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो सुजीत पांडे को। और ये अकादमी कहां पर स्थित है? हैदराबाद में। उत्तर कोरिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव जैन को। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक मित्तल को। यह नियुक्ति 6 जुलाई 2026 को की गई है और इनका कार्यकाल 30 जून 2029 या उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित गर्ग को। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 2027 को खत्म होगा और इन्होंने आलोक रंजन का स्थान लिया है। अच्छा, एनसीआरबी की स्थापना 1986 में हुई थी। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो सौरभ गांगुली। डीआरडीओ के मिसाइल एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो जगन्नाथ नायक। और उन्होंने यू राजा बाबू का स्थान लिया है। यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो सेरही कोरेस्की को। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो विश्वजीत बसु को। न्यायाधीश विश्वजीत बसु को। जम्मू कश्मीर बैंक का नया मुख्य अनुपालन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश मगोत्रा को। इन्होंने पीर मसूद अहमद का स्थान लिया है। 4 जुलाई 2026 से यह इनका कार्यकाल 3 वर्ष तक रहेगा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा गठित बैलेंस शीट पॉलिसी टास्क फोर्स में किसे नियुक्त किया गया है? तो रघुराम राजन को। और याद रखिएगा, डेटा टास्क फोर्स में राज चेट्टी को, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री हैं। प्रोडक्टिविटी एंड जॉब टास्क फोर्स में आशा शर्मा को नियुक्त किया गया है। दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर या 27वें आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुराग कुमार को। इन्होंने सतीश गोलचा का स्थान लिया है। दिल्ली के 27वें पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? अनुराग कुमार। किसका स्थान लिया? सतीश गोलचा का। जुलाई 2026 में आईसीसी गवर्नेंस रिव्यू कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देवजीत सैकिया को। एचडीएफसी बैंक का नया अंशकालिक यानी पार्ट टाइम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 25वें पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को। इन्होंने केकी मिस्त्री का स्थान लिया है और इनकी नियुक्ति 15 जुलाई 2026 से 3 वर्षों के लिए हुई है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? रबाब फातिमा को। जुलाई 2026 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुमुल्ला को। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। जुलाई 2026 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हरजीत सिंह ग्रेवाल को। उन्होंने किसका स्थान लिया है? इकबाल सिंह लालपुरा का। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। इसके अलावा
जो एस मुनव्वरी बेगम ये उपाध्यक्ष और गिलेन इसूजा टिगलो ये सदस्य हैं। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष कौन बने? हरजीत सिंह ग्रेवाल। कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। किसका स्थान लिया? इकबाल सिंह लालपुरा का। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी का निदेशक वाणिज्य किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक निशांत नाथ को। विवेक निशांत नाथ को। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। जून 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो डैनी व्हाइट हॉज ने, और ये इंग्लैंड की हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? मीराबाई चानू जो भारोत्तोलक हैं, और लवलीना बोरगोहन ये मुक्केबाज हैं। इन दोनों लोगों को राष्ट्रमंडल खेल 2026 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया था। जून 2026 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? नाथन स्मिथ, ये न्यूजीलैंड के हैं, ये गेंदबाज हैं। जुलाई 2026 में पॉलिसी बाजार का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ बच्चन को। याद रखिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप ब्रांड एम्बेसडर तो याद कर लेते हैं कौन बना, लेकिन उसके जो बीमा या पहल जो अभियान होता है उसे आप याद नहीं करते हैं। प्लीज, अब पेपर का लेवल अब बहुत बढ़ गया है, आप उसे भी ध्यान रखा करिए। जैसे ये किसके बने हैं? तो परिवार सबसे पहले के। नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग जैन को। इन्होंने किसका स्थान लिया है? निधि छिप्पर का। और कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। अच्छा, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार लाहिड़ी। ब्रिटेन सरकार में पहले एआई मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कनिष्क नारायण को। और ये भारतीय मूल के हैं, और ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं। फिडे के अंतरिम अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? तो विश्वनाथ आनंद ने, और ये 5 बार के विश्व चैंपियन हैं। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष का कार्यभार विश्वनाथन आनंद ने संभाला है। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? नरेश पाल गंगवार को। और विनीत जोशी इनका स्थान लिया है, और विनीत जोशी पंचायती राज मंत्रालय में सचिव बन गए हैं। आईआरसीटीसी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल हिमालयन को। और इन्होंने हिमालयन को नियुक्त किया है। 20 जुलाई 2026 से यह पदभार ग्रहण किया था। आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, स्थापना 27 सितंबर 1999 को हुई थी। इसे दर्जा मिला था मिनी रत्न श्रेणी वन का। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मूल मंत्रालय रेल मंत्रालय है। अच्छा, कमेंट में बताइए भारत के अभी रेल मंत्री कौन है? जुलाई 2026 में इन्फोसिस के अगले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आशीष कुमार दास को। और कार्यभार 1 अप्रैल 2027 से ग्रहण करेंगे, और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और कब तक रहेंगे? 31 मार्च 2032 तक। और किसका स्थान लेंगे? सीईओ सलिल पारेख का। वित्तीय खुफिया इकाई का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सत्यपाल कुमार को। जुलाई 2026 में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? निर्मल जैन को। अच्छा, याद रखिएगा, निर्मल जैन इस आयोग के इतिहास में पहले गैर मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, ये दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन है? निर्मल जैन। अच्छा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? हरजीत सिंह ग्रेवाल। खान मंत्रालय के नए सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो केशव चंद्र ने। और उन्होंने किसका स्थान लिया है? पीयूष गोयल का। खान मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? केशव चंद्र। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क के दूसरे कार्यकाल को कब तक बढ़ा दिया गया है? 11 अक्टूबर 2030 तक। इनका कार्यकाल 4 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है, जो 12 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा और 11 अक्टूबर 2030 तक चलेगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो टीके अनिल कुमार को। दिल्ली महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो लता गुप्ता को। और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? निर्मल जैन को। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का हरजीत सिंह ग्रेवाल को। और दिल्ली के 27वें पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? अनुराग कुमार। ब्रिटेन के 59वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो एंडी बर्नहम। इससे पहले कौन थे? कीर स्टारमर।
भारतीय सेना प्रमुख की पहली महिला एडीसी यानी एड डी कैंप कौन बनी है? तो कैप्टन शिवानी सहरावत। लखनऊ के 5वें पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? तो तरुण गाबा। उन्होंने किसका स्थान लिया है? अमरेंद्र कुमार सेंगर का। ये 5वें पुलिस कमिश्नर बने हैं। कहाँ के? लखनऊ के। अच्छा, पहले कौन थे? सुजीत पांडे थे, जो जनवरी 2020 में बने थे। फिर डीके कुमार रहे, एसबी शिरोडकर, अमरेंद्र कुमार सेंगर और तरुण गाबा, जो वर्तमान में है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला और 54वीं महानिदेशक कौन बनी है? तो वर्षा अशोक अगलाबे। इन्होंने 31 जुलाई 2026 को पदभार ग्रहण किया था। अच्छा, ये आपके लिए प्रश्न है कि भारतीय सेना प्रमुख की पहली महिला एडीसी कौन बनी है? कैप्टन तानिया शेरगल, मेजर नव्या शेखावत, कैप्टन शिवानी सहरावत, कैप्टन प्रिया झिंगन। अच्छा, अब इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। ये फीफा वर्ल्ड कप 2026 की कंप्लीट वीडियो है, बहुत ही सरल शब्दों में बनाई है। प्लीज एक बार जरूर देखिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। ये ब्रांड एम्बेसडर, अब तक जितने ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये कंप्लीट वीडियो है, प्लीज एक बार जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप सभी के प्रश्न की जो उत्तर जो पूछा है उसकी प्रतीक्षा रहेगी। थैंक यू।